दौरान सफर एक देहाती का हुजूर अकरम की ऊँटनी की महार पकड़कर खड़ा हो जाना और दोज़ख से दूर और जन्नत के करीब करने वाली बात पूछना, और नबी करीम का इंतहाई शफ़क़त के साथ जवाब देने के बाद फरमाना कि अच्छा, अब हमारी ऊँटनी की महार छोड़ दो। हज़रत अबू अयूब बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह एक सफ़र में थे कि एक देहाती सामने आ खड़ा हुआ और उसने आपकी ऊँटनी की महार पकड़ ली। फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे वो बात बताओ जो मुझे जन्नत से करीब और आतिश दोज़ख से दूर कर दे। रावी का बयान है कि नबी करीम रुक गए, फिर अपने रुफ़क़ा की तरफ अपने देखा और उनको मुतवज्जे करते हुए फरमाया, इसको अच्छी तौफीक मिली। फिर अपने इस देहाती से फरमाया, हाँ, जरा फिर कहना, तुमने किस तरह कहा? साइल ने अपना वही सवाल फिर दोहराया, मुझे वो बात बता दो जो मुझे जन्नत से नज़दीक और दोज़ख से दूर कर दे। तो नबी करीम ने फरमाया, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते रहो और किसी चीज को उसके साथ शरीक न करो, नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो और सिला रहमी करते रहो। अब ऊँटनी की महार छोड़ दो। मुस्लिम शरीफ ही की इस हदीस की दूसरी रवायत के आखिर में एक फिक्रा ये भी है कि जब वो देहाती चला गया तो नबी करीम ने फरमाया कि अगर ये मजबूती से इन अहकाम पर अमल करता रहा तो ऐन जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नबी करीम की इस वसीयत पर अमल करने की तौफीक और जन्नत नसीब फरमाए। आमीन या रब अल आलमीन। फ़ायदा, इस हदीस से नबी करीम की शफ़क़त पैगम्बराना का कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है कि अब सफ़र में हैं, ऊँटनी पर सवार चले जा रहे हैं। राह में एक बिल्कुल नाआशना देहाती सामने आकर अचानक ऊँटनी की महार पकड़कर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि मुझे जन्नत से करीब और दोज़ख से दूर करने वाली बात बतलाओ। आप इसके तर्ज अमल से नाराज नहीं होते बल्कि इसकी दीनी हिर्स की हिम्मत अफजाई फरमाते हैं और अपने रुफ़क़ाई सफ़र को मुतवज्जे करके इरशाद फरमाते कि इसको अच्छी तौफीक मिल। फिर अपने इन रफ़ीकों को भी साइल की ज़बान ही से इसका सवाल सुनवाने के लिए इसे फरमाते हैं, ज़रा फिर कहो तुमने कैसे कहा। इसके बाद जवाब देते हैं और आखिर में फरमाते हैं, अच्छा, अब हमारी ऊँटनी की महार छोड़ दो। अल्लाह अकबर पैगम्बरी किया है, शफ़क़त और रहमत का एक मुजस्सम पैकर है। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।